डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जो कि बाइबल में हम लोग संडे स्कूल में जाते थे तो स्टोरी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है खोई हुई भेड़ के बारे में, जिसमें बाइबल में जो लिखा है, जो स्टोरी जो दी गई है, जो पद दिया गया है, उसमें ये लिखा गया है मत्ती 18:12 से 14 में। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो तुमसे मैं सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता जो कि स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। ये जो वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़ करके, जो कि 99 भेड़ों को छोड़ करके वो उस एक छोटी भेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो कि भटक जाती है, अपनी मर्ज़ी से कहीं चली जाती है। और यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आज के दुनिया में, आज जो हम ये जी रहे हैं अपनी लाइफ, ये इसी को शो करता है। कैसे शो करता है? हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, हर चीज़ में देखा जाए तो अपनी जॉब में बिज़ी हैं, अपने रिलेशनशिप में बिज़ी हैं, अपने जो भी इस अर्थ में, जो भी हम इस दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी में पूरी तरीके से बिज़ी हो चुके हैं। वो किसी भी तरीके का आपका एक लगा लो एडिक्शन हो सकता है, जो कि हमें अपने प्रभु से, अपने गॉड से कनेक्ट करने से रोकता है। और जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं या कर दिए गए हैं, इस तरीके से हमारा जो है एक डेली लाइफ का, जिसे कहते हैं, रूटीन सा बन गया है कि हम गॉड से अपनी कनेक्टिविटी भूल गए हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो कि मतलब जिसे कहते हैं कि जिनका कनेक्शन गॉड के साथ है और जिन्होंने अपनी डेली लाइफ को जीते हुए भी वो गॉड से अपना कनेक्टिविटी बना के रखा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि गॉड से जिनका कनेक्शन नहीं है, और इस वजह से वो जो है शैतान के चंगुलों में फंस जाते हैं, जो कि जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि अभी जो है फ़िलहाल जो धरती में जो जिसका एक, जिसे कहते हैं कि एक बस दे दिया है, एक अथॉरिटी दे दी है शैतान को, कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो जैसे कि स्वर्ग से नीचे डाल दिया था, नीचे फेंक दिया गया था परमेश्वर ने जब डेविल को, तो वो अब धरती में अब परमेश्वर के लोगों को परेशान करता है। कैसे परेशान करता है? परेशान करता है वो आपकी ज़िंदगियों में जा कर के कि आप प्रभु से बातें ना करें, कांटेक्ट ना करें। प्रभु से कांटेक्ट आप कैसे करते हैं? प्रभु से कांटेक्ट आप करते हैं जब आप दिल से, दिमाग से, एक साफ सुथरे दिल दिमाग से आप जब प्रेयर करते हैं, तब आप कनेक्ट हो पाते हैं प्रभु से। और जब आप नहीं करते, अपनी डेली लाइफ में आपको वो बिज़ी रखता है, आपके काम में आपको उलझा के रखता है, आपको परेशानियों में, आपको डर में, आपको हर एक चीज़ में उलझा के रखता है। आपको इस चीज़ में उलझा के रखता है कि कल मैं ऑफ़िस जाऊंगी
और कल का मैं काम कैसे करूँगी, मुझे अपने बॉस को किस तरीके से जो है काम सबमिट करना है, या जो मेरी और जो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है उसको मुझे क्या गिफ्ट देना है। जो ये अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो जो हैं माइंड में आपको एक फिल करके रखता है। आपका जो वर्ल्ड की जो सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में आपको उलझा के रखता है। मुझे और पैसा कमाना है, मेरे पास ऑलरेडी हैं पैसे बट मुझे और पैसा कमाना है। आप सेटिस्फाई नहीं हैं, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम है, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप उसमें खुश नहीं हैं, आपको और चाहिए और चाहिए। आपने सैटरडे संडे पार्टी में जाना है, आपने अटेंड करना है किसी की शादी, किसी का वो। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल खुशियों में शामिल होना चाहिए, लेकिन अ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो है सिंपल सी चीज़ है कि आपको परमेश्वर से कनेक्ट करने में, जैसे कि हर दिन अगर आप थोड़ा भी एक मन लगा करके, दिल लगा करके आप प्रभु को समय देंगे तो एक आपका जो है कनेक्टिविटी बना रहता है। कनेक्टिविटी बना रहने से ये होता है कि अगर आपके सामने शैतान कोई ऐसी चीज़ रखे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा होगी। आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में वो चीज़ रहने लायक है या नहीं है। जब आप परमेश्वर से कनेक्शन नहीं रखते, आप उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रही होती है, क्योंकि आप बाकी की चीज़ों में इतने उलझे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये खोई हुई भेड़ आपको यही दर्शाती है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है इस दुनिया में लॉस्ट हो गए हैं, दुनिया की चीज़ों में लॉस्ट हो गए हैं। शैतान ने एक जिसे कहते हैं कि एक जाल सा बुन दिया है हमारे आसपास कि हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम अपना दिल नहीं लगा पा रहे कि हम ईश्वर से अपना जो है कम्युनिकेशन, अपना जो है बातें क्लियर कर सकें, क्योंकि उस जगह उसने अपनी चीज़ें भर रखी हैं कि हमने बाकी की चीज़ें भर रखी हैं, जो डर है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, और भी न जाने क्या क्या नेगेटिव इमोशंस फिल करके रखे हुए हैं, जिस वजह से हम इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं और उस जगह हम स्थान नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को। और जहाँ पे ये नेगेटिविटी होती हैं, जहाँ पे ये सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जेलसी, आपका जलन और गुस्सा और डर, ये वहाँ पे परमेश्वर नहीं होता है, क्योंकि जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। उनका हर एक वचन, जो बाइबल का हर एक वचन सच है, लेकिन ये है कि हम उस पर चल नहीं पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं होती है, हमारा कनेक्शन गॉड के साथ नहीं होता है। तो ये वही एक भीड़ है जो कि इस दुनिया में, इस दुनिया के जिसे कहते हैं माया जाल में फंस गई है। और जो बाकी 99 भेड़ें हैं वो ऑलरेडी अपने पाथ में हैं, अपनी कनेक्शन में हैं, अपने गॉड से बंधी हुई हैं। तो ईश्वर को भरोसा है उन 99 का कि वो कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन जो गुम हो गई है उसको ढूंढने के लिए ईश्वर हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, वो आपको नहीं छोड़ सकते ऐसे। वो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं कि आप कहीं ना कहीं से उनसे मिलें, उनसे कांटेक्ट करें। वो आपको आप कितने भी बुराइयों में या कितने भी उसमें फंसे हुए हों, वो आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप एक बार उन्हें पुकारें, उन्हें बुलाएं, क्योंकि जब तक आप उनको अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं, इनवाइट नहीं करेंगे,
वो नहीं आएंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये ज़रा नोटिस कीजिए कि जब आपको किसी पार्टी या शादी में जाना होता है, आप बिना इनवाइट के नहीं जाते। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर आप गॉड को इनवाइट नहीं करेंगे थ्रू प्रेयर, तो वो आपकी लाइफ में कैसे एंटर करेंगे और कैसे वर्क करेंगे। तो आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ होना कितना ज़रूरी है। और जो ये खोई हुई भेड़ है, जो कि अपने ये दुनिया में एकदम लॉस्ट हो गई है और किसी प्रकार का एडिक्शन या किसी प्रकार की बुराई या किसी प्रकार के दुख में फंसी हुई है, निकल के नहीं आ पा रही है, वहाँ पे गॉड जो हैं निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हिंट दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ समाधान दे रहे होंगे, लेकिन वो खोई हुई भेड़ हो सकता है कि नहीं समझ पा रही है, नहीं उसे समझ आ रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है चीज़ों को? क्योंकि उसका गॉड के साथ कनेक्शन नहीं हो, कैसे समझेगी? तो आपको ज़रूरी है कि आप गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाएं। और जब आप वापस आ जाते हैं, अपने गॉड से कनेक्टिविटी बनाते हैं, जीसस से कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो जीसस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, गॉड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी जो भेड़ है जो खो गई थी, वो वापस मेरे पास आ गई है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बुराई के रास्ते में जाएं और कहीं खो जाएं। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने इस स्टोरी से अपनी लाइफ को। और आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपसे एक अच्छा और प्यारा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, बातें कीजिए, प्रेयर कीजिए, वो आपके साथ ही हैं। आपको बस ज़रूरत है कि आप उनको इनवाइट करें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड सिस्टर। आई होप कि आपको आज का मेरा मैसेज अच्छा लगा हो। प्रेज द लॉर्ड।